ये होटल का नाम देखो, बड़ा गजब है, कैमल्स वेंट, ठीक है ना। बट ये कैमल नहीं बेचते, ठीक है, नाम है होटल का बस। तो पहले तो मैं शॉर्मा लेने वाला था, बाहरी खुशबू आ गई थी। This was constructed in 1635 by the then Captain Francisco de Sixas de Gabrin. He was aged 27 years and was made the captain of this fort for 4 years. मुझे लिटरली लगा कि ये डायनासोर है, डायनासोर का स्केलेटन है, ठीक है। अगर ये सामने से अगर आप इसका व्यू देखोगे तो एक तरह से लगता है कि जीसस हाथ खोल के खड़े हैं, राइट। व्हाई डोंट यू बिकम अ गाइड आल्सो? Me? हाँ। Yeah, Ladies and gentlemen, please take your seats as the enchanted show is about to begin in 2 minutes. The eastern side, facing the ocean, looks like a human head.
तो पहले हम यहाँ पहुँच गए हैं जीसस फोर्ट के पास, बट उसके बगल में पहले खाना नहीं खाया था मैंने यहाँ में। ये होटल का नाम देखो, बड़ा गजब है, कैमल्स जॉइंट, ठीक है ना, बट ये कैमल नहीं बेचते, ठीक है, नाम है होटल का बस। तो पहले तो मैं शॉर्मा लेने वाला था, बाहरी खुशबू आ गई थी, ठीक है, मेनू भी फटा हुआ है, मतलब कैसा होटल है जो भी है। चिकन शॉर्मा दे रहे थे 250 रुपये का, और बाहरी खुशबू आ गई थी, तो इसको मैंने सोचा कि मैं यही खा लेता हूँ। उसके बाद इधर मुझे नान वगैरह दिख गया, बारबेक्यू कॉर्नर में नान है और चिकन चूज़ा, पता नहीं क्या चूहा मिला के बनाते हैं क्या, पता नहीं। प्राइसेस ठीक लग रहे हैं, प्राइसेस तो ऑलमोस्ट सेम अपने घर वाला ही है, क्योंकि देखो नान का 100 शिलिंग है, 100 शिलिंग मतलब तकरीबन 40 रुपये या 50 रुपये 60 रुपये का एक नान है, कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो हम सोच रहे चिकन ग्रेवी वाला कुछ मंगा लेते हैं और थोड़ा नान खा लेते हैं। चलो जो भी है जैसे भी है, नान और चिकन कोई ऑर्डर करके देखते हैं, ढंग का वो तो ठीक है, खाएंगे नहीं खाएंगे क्या करेंगे, पर खाना तो है, भूख लगी बहुत याद करके। बोल हमारा खाना आ गया है, 1 घंटे के बाद आया है, 1 घंटा बाद। दिक्कत खाना लेट आने की नहीं है यार, जब काम लिमिटेड टाइम में हमें करना होता है ना, तब बहुत मैटर करता है। खाने वाले ने बहुत टाइम लगा दिया, नहीं तो अभी हम मस्त 2 जगह कवर कर लेते हैं। See at the top the roads in Portuguese. From 8 AM to 6 PM entry charges for residents. For residents, this position. Okay. So adults 1200 शिलिंग है, नॉन रेजिडेंट का मतलब फॉरनर्स का। फॉरनर्स को लूट रहे भाई, लूट रहे गंदा वाला। एंड देयर इज नो लेजर शो हैपनिंग। Let's show it starts at 8 and it's $40. $40. It starts at 8. Oh, okay. You want to go in? Yeah, just give me a moment. This Okay. was constructed in 1635 by the then Captain Francisco de Sixas de Gabrin. He was aged 27 years and was made the captain of this fort for 4 years. He completed his term in 1639 at the boat from on your right. Yeah. Okay. तो ये सबसे पहले ही ये पैलेस पोर्तुगीज़ ने बनवाया था, जैसा कि वो बता रहा था हमारा होने वाला गाइड, बट हो नहीं पाया। तो ये जब बनाया गया था तो उसके बाद पोर्तुगीज़ से फिर जब ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया, तो टेक ओवर करने के बाद उन्होंने इसको जेल बना दिया। और जो इसका नाम है दैट इज़ लॉर्ड जीसस, फोर्ट जीसस, बिकॉज ये फोर्ट का शेप उस एंगल में लगता है। पिक्चर मैं साइड में डाल दूंगा, तो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जस्ट दैट द वे द फोर्ट लुक लाइक, वो इसलिए वैसा मतलब उसका नाम रखा है फोर्ट जीसस का। कहानी जो भी हो जैसी भी हो, ब्रिटिश ने इसको जेल बना दिया था, क्योंकि वही काला पानी वाला कहानी अपने पोर्ट ब्लेयर वाला, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी था, ये आखिरी फोर्ट बचा हुआ था, तो इसको ब्रिटिश ने जेल बना दिया। बगल में एक बिल्डिंग है जिसको उन्होंने कोर्ट बना दिया, और सामने वाले को पुलिस स्टेशन बना दिया। तो इस तरह से ये काफ़ी पॉपुलर हो गया ब्रिटिश के टाइम से। और उसके बाद गया तो इसको हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल के छोड़ दिया गया। तो एक तरह से जो इस फोर्ट का शेप बनता है वो बनता है जीसस क्राइस्ट की तरह, हाथ खुला हुआ है। मतलब जो भी हुआ है, जितने भी उसके बाद लड़ाइयाँ हुई, हमले हुए, उसमें काफ़ी कुछ यहाँ पे बर्बाद हुआ। तो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने ले लिया यहाँ पे। एंड ये आज के मतलब मॉन्यूमेंट्स नहीं है, एक टाइम था जब ये बनाया गया था, वॉज लाइक 9th सेंचुरी। एंड उस 9th सेंचुरी में ये सारी क्रिएशन की गई थी।
जिसका ये मतलब लुक आज आप देख रहे हो। अब देख रहे हो खिड़कियाँ हुई करती थी ऊपर की एक तरह से, और उसके पीछे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो घर तो अब बने हैं, बेसिकली वही वाइट बिल्डिंग कोर्ट है। तो अब कोर्ट हुआ करता था, तो जो ब्रिटिश थे वो लेके आते थे बगल कोर्ट में उस पर डिसीजन लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे देखोगे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ठीक मेरे सामने कुछ अजीब सी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद ही देखो और बताओ क्या है। ये बताओ क्या है। मुझे लिटरली लगा कि ये डायनासोर है, डायनासोर का स्केलेटन है, ठीक है। बट बाद में ध्यान देने पे पता चला कि ये वेल का स्केलेटन है, वेल फिश का, वेल मछली का। मतलब चमाड़ों की कमी नहीं है, देख रहे हो। ठीक है, जो भी है, मतलब इस पे भी कोई नाम लिखता है क्या? अब बताओ, ये सारी चीज़ें जो है वो मॉन्यूमेंट है किसी की तरह से, और ये कह रहे कि हड्डी है शार्क की, मुंडी की, ये शेल है, हेड, ये सांस लेने के उतने छेद हैं, ठीक है। आप वेल के स्कल को टच कर रहे हो एक तरह से। अब कितना रियल है वो पता नहीं, बट अगर रियल है तो ठीक है, नहीं है तो जो ही लिखा है वही मान लेते हैं, है ना। देखो, द हम्प बैक वेल, ये वाइट वाला, black and white whale of course. So this is a 48 foot long juvenile male humpback whale. This whale was washed ashore on the beach of Ungawana, Tana River country 1992 में मिला था। बताओ, मतलब कह रहे सच्ची में मिला था भाई। ये वेल वहाँ बाहर किनारे पे आके मर गया। How it got here, मतलब यहाँ कैसे आया? The body was stored for 9 hours to a dry area behind Ungawana beach. Then he has a river Tana history over the next few days, and उसके बाद after preparation the bones were taken to Tana camp for articulation. The possible causes of death was not been determined. मतलब पता नहीं वेल मछली मर गई, जो भी है, बट आई थिंक रियली एक्साइटिंग पॉइंट टू सी कि आपके पास एक वेल का स्केलेटन है। जस्ट कांट बिलीव दैट कि अभी मैंने वेल की हड्डी को छुआ अपने हाथों से, है ना। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो यार, मतलब दूसरी कंट्रीज़ में निकलने के बाद या दूसरे कल्चर में आने के बाद आपको पता चलता है कि ऐसा भी हुआ है। ये तोप के गोले ऐसा देख के लगता है कि सच में चल पड़ेंगे। ये देखो, पता नहीं जिंदा है या नहीं, आज नकली है। असली होता है, फायर करके देखते हैं एक बार। तो यही होता है वो 3D शो, ये लेज़र शो सामने होता है। तो अगर ये सामने से अगर आप इसका व्यू देखोगे तो एक तरह से लगता है कि जीसस हाथ खोल के खड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वॉल प्रोजेक्शन वॉल बन जाता है, और यही स्पीकर्स वगैरह और ये लाइट्स वगैरह यूज़ करके यू जस्ट मेक द एंटायर स्टोरी लिविंग। इतने प्यार से, इतने तरीके से पूरी कहानी सुनाते हैं ना कि आपको लगेगा कि पूरी स्टोरी सामने हो रही है आपके, एंड दैट सर्टेनली फील्स गुड। समझने में मज़ा आता है। उतना टाइम नहीं है कि हर चीज़ पढ़ सके, यहाँ पे लिखा हो, सीधा एक शो पूरा देखो एंड दैट्स इट। एंड टू एंड की हुआ क्या था, कैसे हुआ था, किसने क्या किया था, तो दैट ऑल मेक सेंस। चलो, अभी आधा पार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, आधा पार्ट थोड़ा और कवर करते हैं एंड देन विल गेट गोइंग फर्दर कि इसमें कुछ है भी या नहीं।
तो उस जमाने के भी आर्किटेक्चर इतने खतरनाक होते थे ना, मतलब आप ये सोचोगे कि भाई यार उस टाइम पे ये सब कैसे सोचते थे। देखो पत्थरों से बनाया हुआ है पूरा, सनलाइट आ रहा है, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पे एक टनल है जो सीधा उसको यहाँ से निकल के नीचे के रास्ते सीधा उस पार बाहर, देख रहे हो। उनको उस समय में ये सब का आर्किटेक्चर का आइडिया कैसे था, इज़ व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इस तरह की दीवारें कैसे बना दी थी मिट्टी और पत्थर को जोड़ के कि भैया गिरा के दिखा दो तुम कभी नहीं गिरेगा। तो फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। अरे यहाँ तक आए हैं तो पोर्तुगीज़ की वॉल पेंटिंग भी देख ही लेते हैं, कैसी पेंटिंग बनाया करते थे। वाह वाह, हमारे लिए वॉल ही उखाड़ के रखा हुआ है। ये देखो नाव वो बनाया करते थे उस टाइम पर, इस तरह से पूरा डिज़ाइन रहता था। डाउट ही है, बट जो भी ये कटआउट निकाला हुआ है तो कहीं ना कहीं से निकाला होगा। बट इतना अच्छा प्रिंट्स अभी तक थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट जो भी है ओवरआइटी सही। बट अगर ऐसी पेंटिंग उस टाइम हो रही थी तो उन लोग के पास काफ़ी इफेक्टिव आर्किटेक्ट का दिमाग था। पूरा नाव के सारे सिर्फ नाव के डिज़ाइन है, मतलब वो नाव ही नाव बनाने का सोचते थे कैसे सामान आएगा, कितना ज़्यादा आएगा। तो जो भी है यहाँ तक है। उसके बाद ऑफकोर्स वहाँ पे ऑपोजिट में बोल रहे हैं कि ओल्ड फोर्ट है जिसको पुलिस स्टेशन बनाया था पहले, और ओल्ड मार्केट है। तो ये फोर्ट का यहाँ पे एंड आता है। बट ये तोप के हटा के अगर हम देखें व्यू यहाँ से, यार बढ़िया पानी ही पानी दिख रहा है, देख रहे हो। मतलब फोर्ट हमेशा पानी के पास इसलिए रहते थे कि पानी एक तरह से उनको बचा के रखता था, ठीक है। और जिसको आना होगा वो आराम से दूर से दिख जाएगा, और यहाँ से तब तक तोप के गोले चला दिए जाएंगे। देख ही रहे हो तो थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। फिर उनका स्टेप दिख गया यहाँ पे, तो ये चढ़ो यहाँ पे ऐसे और ऐसे। अब देखो आप, ये फोर्ट है और ये पूरा इंडियन ओशन। समझ में आया ना मोम्बासा को पोर्ट क्यों बनाया था कीनिया में, क्योंकि जो भी आना था पोर्ट पे यहीं आता इंडियन ओशन से, क्योंकि इंडियन ओशन ही है ये जो आप देख रहे हो। ये बैक वाटर्स हैं उसके, मतलब वो ओशन है, ये बैक वाटर्स है जो अंदर सिटी के अंदर लिया जा रहा है। ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को पोर्ट पसंद आया होगा। मेरा क्या है कि यार जिस टाइप की चीज़ हो, जिस टाइप का कंटेंट हो, वैसा बस बनाता रहता हूँ, क्योंकि अपनी ऑडियंस कोई भी हो सकती है। हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा तो हिस्ट्री वाले देखेंगे, एडवेंचर में इंटरेस्ट होगा एडवेंचर वाले देखेंगे, एक्सप्लोरेशन में होगा एक्सप्लोरेशन देखेंगे, राइडिंग वाले राइडिंग देखेंगे। तो हमारा चैनल का नाम ही इसलिए राज ओडिसी है कि भाई हम हर चीज़ राज की डिफरेंट जर्नीज, ओडिसी मतलब एडवेंचरस लाइफ इज़ व्हाट वी आर शेयरिंग विथ यू। अब आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो देखते रहो, और नहीं अच्छा लग रहा है तो बताना यार कि और क्या अच्छा कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलो यार, आई थिंक राइट हमारे पीछे 360 व्यू में ये पोर्ट है, और पोर्ट का काम हो चुका हमारा, हमने पोर्ट देख लिया। तो बस अब निकलते हैं बाहर। और अब टाइमिंग ऐसी ख़राब हो गई सिर्फ ये लंच ऊपर नीचे होने के चक्कर में कि अब हम कहीं और नहीं जा सकते। अब जाके हमें बेसिकली एयरपोर्ट पे जाके बैठना होगा, अपना फ़्लाइट का इंतज़ार करना होगा। बट उससे पहले ये शो ज़रूर देख के जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ तक आएँ कम से कम इतना तो करें, कम से कम एक शो तो देख के जाएँ जब रुक ही रहे हैं तो। सो देखते हैं कितने बजे स्टार्ट होता है, एंड अकॉर्डिंगली हम रुकेंगे, नहीं तो हमें फ़्लाइट तो मिस नहीं करनी है यार, क्योंकि कल कुछ और भी प्लान है हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट एंड गेट ऑन द राइड। ये सारे ओल्ड स्ट्रीट्स हैं मोम्बासा के, मतलब यहीं पे मोम्बासा की शुरुआत हुई थी। जो सी के किनारे पहला शॉप या दुकान या गलियां जो बनी थी वो एग्जैक्टली यही थी। आर्किटेक्चर देख के समझ में आता है कि भाई कितना पुराना है, कितनी पुरानी बिल्डिंग है।
right? Why don't you become a guide also? Me? Huh? Yeah, He basically is our Uber driver, but I hired him offline for the whole day. So he's also letting me know the places and explaining more about the areas because he belongs from here, Mombasa itself. yeah. So it's nice, good. Yeah, passing through all the town. Yeah, that's good to have. Yeah. So why don't you take part-time, eh? Sometime you ride, sometime you get into the guide business. Exactly. You can get some extra income. Exactly. That's what I'm doing now. Yeah. You want to But now start I'm with getting me? You're guiding. Guiding. That's nice. Good to know. Yeah. Oh, just hold on. Just hold on. This is my client. Eh? Yes. This is my client. Kenya. I work for Nairobi. I work for them. Kenya Revenue Authority. Oh, okay. Oh, I saw the board. I realized it. Nice, eh? Old port. Okay. So all the customs and everything used to take place here. Oh, nice. काफी अच्छी बिल्डिंग है भाई. देखो क्या सही व्यू आ रहा है. बादल ऊपर जा रहे एकदम स्पीड से. मोम्बासा ओल्ड पोर्ट. ओके चलो भाई. ओल्ड पोर्ट मतलब एक तरह से कि नया पोर्ट शिफ्ट हो गया दूसरी साइड ना. तो अभी सबसे पहले यहीं पे शिपमेंट वगैरह आती थी. तो पोर्ट वो होता है बंदरगाह कहते हैं जिसको हिंदी में हम बंदरगाह. पुराने टाइम के सिंबल्स कैसे होते थे. सिंगल लाइन ट्रैफिक ओनली एंड देन ओल्ड पोस्ट ऑफिस. उस ज़माने का पोस्ट ऑफिस यहाँ था. और सिंगल लाइन ट्रैफिक को आज की तारीख में बोलते हैं वन वे बोलते हैं. और ये देखो लकड़ी के मकान क्या सही लगते थे उस टाइम, है ना. आजकल भी मनाली जाओगे तो ऐसा ही दिखेगा आपको. भाई बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ पे. आ जाना जब भी इसका अकाउंट खुलवाना हो. अपना इंडिया का बैंक यहाँ खुला हुआ है एक ब्रांच भाई. जबरदस्त. मोम्बासा मतलब कीनिया में अपना इंडियन बैंक है. बैंक ऑफ इंडिया. भाई के साथ ले लेता हूँ. भाई को पहचान लो हैं. ये भाई का नंबर है. एयरपोर्ट आना तो सीधा उतर जाना. फ़ोन वोन नंबर नीचे डाल दूंगा. ठीक है भाई. आराम से. बंदा सही है एकदम. एक नंबर बंदा है. आपको प्यार से घुमा भी देंगे. और ये भी है कि भाई वेटिंग पर डाल दो तो रुकने को तैयार रहते हैं. तो बाकी प्राइसिंग का मैं पहले बाद में बता दूंगा नीचे लास्ट में कि कितना मेरा खर्चा आया पूरा मोम्बासा घूमने का. ठीक है. A few moments later. Ladies and gentlemen, please take your seats as the enchanting show is about to begin in 2 minutes. Ford gets its name because from the top, it looks like a human figure. The eastern side, facing the ocean, looks like a human head. And corners look like 2 hands, while the western corners look like feet. फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और फ्लाइट का वेट कर रहे हैं. बस बोर्डिंग करनी है. तो आई होप आप लोग को मोम्बासा का एक्सप्लोरेशन अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक दबा देना. और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना. क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं यार. कहाँ से कंटेंट ढूंढ के लाते हैं. कौन सी गलियों में घुसते हैं. तो बस एक ही उम्मीद में कि यार आपको कंटेंट पसंद आए
और आप उसको सपोर्ट करो। तो एज़ फार एज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हो, हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, राइट। तो इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि फिर हमें सीधा नैरोबी पहुंचना है और नैरोबी पहुंच के ऑफकोर्स अब थोड़ा सोएंगे, क्योंकि पिछली रात हम सोए ही नहीं है 48 घंटे से, और कल सुबह फिर एक ट्रिप मारना है हमें 3rd एपिसोड के लिए। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा, और हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बट देखते हैं, अगर कुछ अच्छे व्यूज़ बचे तो आपको ज़रूर छोड़ देंगे लास्ट में, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू स्टिल हैव फन even when the video ends, right? So as usual, take care, stay safe and ride safe, and ज़िंदगी लंबी हो ना हो, बड़ी बनाना हमारे हाथ में होता है। Take care, see you.